आज समस्या समाधान कोनो विधाता पास ना हो, समस्या समाधान विधायिका पास हो। आपको हमारी बातों से भले थोड़ा सा ठेस पहुंचे, लेकिन बुरा मत मानिएगा। आज समस्या का समाधान अगर विधाता के पास होता तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता। भगवान किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, बल्कि समस्या का समाधान तो विधायक और विधायिका ही कर सकते हैं। यानी कि टाइगर जयराम महतो के अनुसार भगवान से बड़ा जो है वो एक विधायक होता है। यानी कि एक विधायक का पावर भगवान से बड़ा होता है। आखिर ये टाइगर जयराम महतो क्या कह गए, हम आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे, पूरा बयान सुनाने जा रहे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप विधायक टाइगर जयराम महतो के इस बयान से सहमत है अथवा असहमत है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब जरा आप ये बयान सुनिए। जागरण एक पेपर है, जे वो इंपोर्टेंट पेपर है हमरा झारखंड है भाई, खूब छापलै कि एकटा विधायक के गोटा ऑपोजिशन कामटा देखिए काय रखल है। चाहे शिक्षा बात रहे, रोजगार एक बात रहे, आ जितना झारखंड एक मुद्दा ए विधानसभा बजट सेशन है हम एकटा उठाई के रखल है। आ सरकार के हेमंत सोरेन बाबू सरकार के एक फुट नहीं रखल है एकटा हम। तो से रकम आज यदि बंगालेर माटी, यदि जंगल महलेर माटी, यदि एकटा दुटा तीनटा चारटा पांचटा एक दर्जन 20টা নতুন বিধায়ক, নতুন ছেলে, নতুন ভাইরা বইরা যদি বিধায়ক বনি গেছেন দেন तो निश्चय क्षेत्र के बदलाव है। अभी दरकार है कि हमरा नीचे ओल्ड पॉलिटिक्स के दूर हटाए बता जे पुरान पद्धति से पॉलिटिक्स चली आ रहा है, वो पॉलिटिक्स तक राजनीति तक दूर करे की आवश्यकता है। आज 5 বছরে পরে एगो वोट का त्योहार हुआ है। कहे भाई हमरा नहीं अपन निजे वोट माध्यम से अपन निजे एमएलए चुनाव करे पड़ी। एमएलए चुनाव माने कि सरकार और जनता के मत देके कोई कि भाई कलकत्ता जाके विधानसभा भीतरे ई क्षेत्र का मुद्दा के राखे काम राखे दरकार। लेकिन आज जे रकम हम बुझे पा रहे हैं, जे रकम हमरा झारखंड की स्थिति है, से रकम तो हरानी बंगाल की स्थिति है। तो से जन्ने सवार काছে এটাই অনুরোধ कि এবার বঙ্গালের মাটি এই জঙ্গল মহলের ধরতি একবার আমাকে আমাদের সংগঠনকে মौका দিবার দরকার আছে। এইটা অনুরোধ করতে আমরা এখানে সবাই এসেছি। तो से खातिर तोहरानी सभीन से अनुरोध है कि आज एक बात तोहरानी क्लियर जानिला सभीन कर এখন আজকে ঈদ হেকায়, দুদিন বাদে রামনবমী হেকায়, রঘুনাথ বাবু का जयंती हेकाय, सरहुल माने प्रकृति पूजक, ईद माने इस्लाम के माने वाला, और रामनवमी माने सनातन के माने वाला। लेकिन सभी जाना है कि आज समस्या समाधान कोनो विधाता के पास ना हो, समस्या समाधान विधायिका के पास हो। आपको हमारी बातों से भले थोड़ा सा ठेस पहुंचे, लेकिन बुरा मत मानिएगा। आज समस्या का समाधान अगर विधाता के पास होता तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता। विधाता ने एक काम किया है, विधाता ने एक काम किया है, आपको इंसान का जन्म दिया है, आपको इंसान बनाया है, इस दुनिया को बनाया है। बाकी विधायिका को काम करना होगा, विधायिका यानी सरकार को काम विज्ञान को करना होगा। चमत्कार का युग नहीं है, आविष्कार का युग है। इसलिए हम मानते हैं सभी धर्मों को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं, हम सभी की आस्था का, सभी के धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चमत्कार का नहीं आविष्कार का दौर है, आविष्कार यानी विज्ञान। लेकिन आज के राजनेता क्या करते हैं, ले देके धार्मिक विषय पर, ले देके हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान उन्हीं विषयों के सारे वोट का चुनाव लड़ने का। आप ही बताइए, अगर विधाता ने एक काम किया है कि आपको श्रेष्ठ जीवन इंसान का दिया है, अब काम आपको करना होगा। इसलिए तोहरानी से हटा एक अनुरोध है कि देखा आज धर्म एक बातें ना है, जाति एक बातें ना है, जे हृदय बात करता है, जे मुद्दा बात करता है, जे शिक्षार बात करता है, जे चिकित्सार बात करता है, जे रोजगार बात करता है, जे न्यू विजन बात करता है, से नौजवान के मौका दिए दरकार है, से नौजवान के मौका दिए दरकार है। तोरानी से अनुरोध हो रहा है। आज जंगल महल के पावन धरती कोनो जिला तोरानी घुरे पारिया, चाहे पुरुलिया रहे, बांकुड़ा रहे, मेदिनीपुर, चाहे झारग्राम, चाहे बाघमुंडी रहे,
बलरामपुर रहे, बंधवान रहे, रघुनाथपुर रहे, पारा रहे या जयपुर रहे, कोनो विधानसभा घूरे पर या आज की लोकल और स्थानीय स्तर की स्थिति यहाँ है की स्थिति यहाँ सड़क का है, बिजली का है, पानी का है, हर सुविधा का है। कहे जे लोग गिला कोलकाता बसी के राज्य के चला काम करा तो अपनी के कोलकाता बाहर का दुनिया देखे लिए नहीं पावा। नहीं यदि कोलकाता बाहर एक दुनिया देखे पड़ता, यदि उन लोगों को कलकत्ता से बाहर की दुनिया दिखती तो आज जंगल महल से और पुरुलिया से यहाँ भारी संख्या में नौजवान दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में पलायन नहीं करते। इसलिए इस क्षेत्र के नौजवानों को अपने वोट, अपने मत की ताकत का आभास कराना है और इस बार इस क्षेत्र से एक सशक्त आवाज को कलकत्ता के विधानसभा के भीतर पहुंचाना है, जो यहाँ के रोजगार की, यहाँ के शिक्षा की, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सटीक और मजबूत करने की बातों को रखे। ऐसे नौजवानों को विधानसभा तक लेकर जाने की आवश्यकता है। आज आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है, आज परिस्थिति क्या है और इस परिस्थिति का, इस स्थिति का कारण क्या है, ये सभी जानते हैं। कारण यही है कि हम जिन्हें अपने वोटों के माध्यम से चुनने का काम करते हैं, उनके विजन में उनकी दूरगामी सोच न होने के कारण, उनके जमीनी लोगों के साथ जुड़ाव नहीं होने के कारण उन्होंने कभी मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है, न ही उनका निराकरण करने का प्रयास किया है। आज समय की मांग है, बदलाव चाहिए, चाहे वो झारखंड रहे, चाहे वो बंगाल रहे, चाहे उड़ीसा रहे या छत्तीसगढ़ रहे। आज समय की मांग है कि इस देश की राजनीति में नौजवानों की भागीदारी होनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी अभी आप देखिएगा, एक सप्ताह के बाद आईपीएल क्रिकेट का मैच होगा। वो दिन भर चिंता में रहेंगे कि भाई हमारी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस हो, चेन्नई सुपर किंग हो या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हो, उसका टीम 11 क्या हो। वो दिन भर चिंता करेंगे कि कौन 4 फॉरेनर प्लेयर इस टीम में खेलेंगे, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि हमारे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है वो शुरू ठीक कैसे होगा, हमारे गांव के स्कूलों में टीचर की कमी है वो ठीक कैसे होगा, इस बात की हमें चिंता नहीं हो पाती। इसीलिए नौजवानों ने एक नारा दे दिया है, आई हेट पॉलिटिक्स। भाई अगर आप पॉलिटिक्स से नफरत करेंगे तो फिर बेकार लोग राजनीति में आएंगे और आपके ऊपर शासन करेंगे। ये पढ़े लिखे नौजवानों की बोली है कि हमको पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। तो जब पढ़े लिखे नौजवान कहेंगे आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, तो बेकार लोग तो कहेंगे चलिए अच्छा मौका है, अच्छा मौका है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनिए, भाई परीक्षा तो नेता लोग ही ना देंगे। वो पॉलिसी लेकर नहीं आएंगे तो आपका इंजीनियर का डिग्री बेकार हो जाएगा। आप इंजीनियरिंग कर लिए, पता चला 10 साल बहाली नहीं हुआ। आप मेडिकल की पढ़ाई कर लिए, पता चला 10 साल बहाली ही नहीं हुआ, नया कोई अस्पताल बना ही नहीं, तो फिर आपको पढ़ लिख के दूसरे देशों में जाना पड़ेगा। फाइनल निर्णय हर वो काम जो हमारे में जरूरत के रूप में पड़ता है, उसका निर्णय विधायिका लेती है, उसका मोल दर भाव विधायिका करती है। तो आप सोच सकते हैं, आज अगर कहीं एक पुल गिर जाता है तो मान के चलिए कुछ लोगों की जानें चली जाती है क्योंकि एक इंजीनियर ने बेकार काम किया है। अगर एक डॉक्टर बेकार काम करेगा तो ठीक इलाज नहीं होने के कारण 1-2 लोगों का जान जा सकता है, लेकिन एक लीडर अगर बेकार काम करेगा, जिंदा तो अब रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिया जाएगा। आप जिंदा तो रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिए जाएंगे। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट एक डॉक्टर है, जितना इंपॉर्टेंट एक वकील है, जितना इंपॉर्टेंट एक इंजीनियर है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस देश में लीडर है, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान का सुरक्षा कहां से होता है, या तो देश की संसद से या तो राज्य की विधानसभा से। इसलिए नौजवानों को अपने आंखों को खोलना होगा, आपको ध्यान से देखना होगा कि आज हमारा देश, हमारा राज्य कहां जा रहा है। हमने राजनीति में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है, इसलिए उन लोगों ने राजनीति में दिलचस्पी लेना आरंभ किया है जिनको राजनीति सेवा नहीं अपना सुख चाहिए। आज देखिए हमारे झारखंड में अभी हमारे राज्य के स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए परेशान हैं और हमारे एक विधायक विधानसभा में बोल रहे हैं कि सर हम लोग को 10 लाख रुपया दीजिए फर्नीचर के लिए। हम बोले भाई क्या हो रहा है, हम तुरंत बोले सुनिए, हम बोले स्पीकर साहब, यदि विधायकों को
3 लाख रुपया दिए हैं फर्नीचर के लिए और नहीं हो रहा है, ये लोग 10 लाख मांग रहे हैं, 1 रुपया एक्स्ट्रा मत दीजिए, ये लोग को दरी दीजिए सोने के लिए। सब बोला भाई एक विधायक है जो हम लोग का भी काम में टांग अड़ाता है। अरे भले हम लोग का पार्टी अलग है लेकिन सुविधा तो सबको ना मिलेगा, और यही सच्चाई है। भले बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे को कितना गाली दे, लेकिन बोल दीजिए कि विधायक लोग को आज के बाद से 10 लाख का सैलरी देंगे, सब बोलेगा बढ़िया नियम बना रहे हैं। भले बोल दीजिए कि आज के बाद बंगाल सरकार ये निर्णय करती है कि सभी 294 ना सभी विधायकों को बंगाल में 10 लाख रुपए सैलरी दिया जाएगा, तो अपना बीजेपी तृणमूल का विरोध करेगी, ना कांग्रेस ना वामपंथी। लेकिन आज झारखंड में जैसे ही एक विधायक ने कहा कि 3 लाख से 10 लाख बढ़ा दीजिए हम लोग को फर्नीचर का खर्चा, हम बोले दरी में बिछा के सोइए, जब तक राज्य के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जब तक पढ़ने वाले बच्चों को पैसा नहीं देंगे, 1 भी रुपया विधायक को नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा हम बोल पाए? हम आपके बीच से विधानसभा जाते हैं, हम गांव से होकर विधानसभा जाते हैं, हम लोगों की दुखों तकलीफों का सामना करके विधानसभा जाते हैं। आज आप देखिएगा झारखंड में हमारे विधायकों को 4 करोड़ 32 लाख का घर मिला, 4 करोड़ का। हम क्या किए अपना पूरे झारखंड में, बंगाल वाले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 14 नंबर का आवास है, आप अगर रांची कोई काम से आते हैं परीक्षा देने हॉस्पिटल के मैटर में और आप होटल में रुकते हैं तो 1000-2000 रुपया आपका होटल में खर्चा होगा, आप हमारे आवास में आके रहिए। एक आप यहाँ ये आवास भले विधायक को मिला है लेकिन हम जनता को सोचने का काम करते हैं। और आप देखे होंगे एक के दिन में 50-100 लोग आके और रहने भी शुरू करेंगे, और हमारे असेंबली का भी कोई नहीं, हमको वोट भी नहीं दिया है, लेकिन उसको विश्वास है कि विधायक वोट लेने वाला देने वाला नहीं, जो प्रॉब्लम में है उसकी मदद करता है। ऐसा क्यों हुआ? एक नया लड़का राजनीति में आया है। आज झारखंड के विधायकों को 2,13,000 रुपया मंथली सैलरी दिया जाता है। पता नहीं आपके बंगाल में कितना मिलता है, झारखंड में थोड़ा कम ही मिलता होगा। आज हमारे झारखंड के एमएलए को हर महीना जो वेतन होता है, सैलरी होता है, मंथली सैलरी 2,13,000 मिलता है। हमने क्या किया कि भाई 50,000 रुपया अपना खर्च के रखने के, बाकी 1.5 लाख रुपया हर महीना जितना है वो वीडियो सीओ बड़ा बड़ा ऑफिसर का तनख्वाह होता है, हर महीना हम बच्चों को उनको जो पढ़ते लिखते हैं डोनेट कर देते हैं। अपना वेतन, हम अपना सैलरी, ऐसा नहीं कि 2 नंबर का पैसा। आज जाके देखिए हमारे स्कॉर्पियो में आगे चेक रखा होगा, कोई जरूरतमंद आया कि भैया हमको एडमिशन के लिए 2000 रुपया कम पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपया कम पड़ रहा है, भैया मेरा सिलेक्शन स्पोर्ट में हो गया है, जाने का भाड़ा नहीं है, किट नहीं है, तुरंत चेक करते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि एक नया विधायक उनके बीच आया। इसलिए हम कह रहे नया विधायक आएगा जो अपने बीच का होगा, वो समझेगा, वो सुनेगा आपकी तकलीफ क्या है, वो जानने का प्रयास करेगा आपकी पीड़ा क्या है। लेकिन कोई पुरानी राजनीति में क्या है कि भाई चुनाव तक ठीक है, एक भोटे दिन तो भालो बड़ा आए नहीं आप चुनाव करे, और जब वोट पर बड़ा राजा बड़ा बड़ा मुखले खाते, बड़ा बड़ा जमदार सुधी नहीं, वोट के दिन तक उन लोग ठीक है, आगे बोलेगा एक बार हम कोई नहीं देगा, जैसे चुनाव खत्म पते नहीं चलेगा विधायक जी कहाँ में है। इसलिए आज पूरे देश को आवश्यकता है राजनीति में बदलाव करने। आज पूरे देश की आवश्यकता है कि राजनीति में बदलाव हो, नए नौजवान राजनीति में आए और वो जो जनता की जरूरत है, जो जनता की बेसिक नीड्स है उनकी बात करें, उन्हें वो पार्लियामेंट में रखे, उन्हें वो असेंबली में ले जाए और उन पे सरकार से बहस करे, उन पर सरकार से मुकाबला करे। आज देखिएगा झारखंड विधानसभा में जब हम सवाल के लिए खड़े होते हैं, मंत्री लोग एकदम हालत खराब हो जाता है कि विधायक जी कौन सा क्वेश्चन करेंगे। इसलिए आज नौजवानों को मेरा यही संदेश रहेगा, निसंदेह आप अपने अपने विधाता को मानिए। विधाता का मतलब किसी के लिए ईश्वर, किसी के लिए खुदा, किसी के लिए वाहेगुरु, किसी के लिए गॉड। आप बेशक अपने अपने विधाता को दिलो जान से मानिए, लेकिन याद रखिएगा आपकी सुविधा विधाता के यहाँ से नहीं, विधायिका के कुछ करने से होगी। आपके शिक्षा की सुविधा विधायिका के कुछ करने से बेहतर होगी, आपके पढ़ाई लिखाई की सुविधा विधायिका के कुछ करने से होगी, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य, आपके राज्य का, आपके जिले का बेहतर भविष्य विधायिका के कुछ करने से होगा। बाकी विधाता का हम भी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आस्था इस देश के कण कण में बसा है। लेकिन याद रखिएगा आज समस्या का समाधान कहीं है तो विधायिका के पास है। विधायिका जो गवर्नमेंट होती है उसके पास पॉलिसी है, वो पॉलिसी तय करेगी कि हम शिक्षा को बजट कितना देंगे, वो पॉलिसी तय करेगी इस बार हम ग्रामीण विकास को कौन सा बजट देंगे, इस बार हम भू राजस्व को कौन सा बजट देंगे, इस बार हम नौकरियों के लिए कितना बजट देंगे, इस बार हम बाकी कौन कौन विषयों के लिए कितना बजट देंगे, ये तय विधायिका करती है, विधाता। इसलिए नौजवानों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि देश में जो चल रहा है, देश में जो घट रहा है,
उस राजनीति के पैटर्न को तोड़िए, उस राजनीति के तरीके को बदलिए और इस बार एक नए संकल्प के साथ नए नेताओं को सामने लाइए। जितने नए नेता सामने आएंगे, जितने नौजवान इस राजनीति में आएंगे, बदलाव उतना होगा। आज कोई जब मेरे विधायक ना बनने से पहले लोग अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।